अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अगर कल की बात करें तो कल तो बहुत ही ड्रामाई किस्म की सूरत हाल थी जब इमरान खान की बहनों और PTI मरकज़ी लीडरशिप को कह लें गिरफ़्तार किया गया। अब गिरफ़्तारी की अब तक फुटेजेस आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। कल से उन्हीं पर ही बात की जा रही है। और फिर उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनको चक्री इंटरचेंज के मकाम पर आप कह लें कि ले जाया गया और उससे भी तकरीबन को 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर शनवारी होटल है, वहाँ लेकर जाया गया उनको। जब वहाँ पर लेकर गए तो कुछ वहाँ पर भी फुटेजेस हमारे सामने आई जो कि वो वहाँ पर खाना वगैरह खा रहे थे। अब इससे आगे क्या होगा वो तो इंशाल्लाह हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या हुआ उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सारा जो कल ड्रामाई सीन था वो किस तरह से हुआ। अब आपको भी पता है कि जुमेरात का जो दिन है वो मुलाकातों का होता है और मुलाकात के दिन PTI की मरकज़ी लीडरशिप या खान साहब की बहनें, क्योंकि उनसे वादा किया गया था हलीमा खान साहिबा से मंगल को उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी और उनसे ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जुमेरात को आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये सारे लोग अडयाला जेल की तरफ जाते हैं। अब अडयाला जेल मंगल को तो कह लेंगे कुछ कम पुलिस थी, कल तो बहुत ज़्यादा पुलिस, जगह जगह पर नाके लगा दिए गए, पुलिस की भारी नफरी, हत्ता कि कल तो अब कह लें कि प्रिजन वैन भी वहाँ पर मंगवा ली गई थी। अब जब जिन लोगों ने देखे ना मुलाकात के लिए जाना है, जो लोग कोर्ट के ऑर्डर लेकर आ रहे हैं और कोर्ट का हुक्म है कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है और फिर नाकाबंदी की जाती है। नाकाबंदी के बाद देखा जाता है उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, सारी इस तरह की कह लें कि सूरत हाल पैदा की जाती है। अब हलीमा खान साहिबा से जब वादा किया था तो पहले ही पता था कि बहुत मुश्किल है कि जुमेरात को उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हलीमा खान साहिबा को इस बात पर यकीन था कि मेरे साथ पहली दफ़ा वादा किया गया तो शायद मेरी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जब वो रास्ते रोके जा रहे थे, गाड़ियों से उतारा जा रहा था, तो ऐसे में उमर अयूब साहब ने तो क्या किया कि एक वर्कर उनको मिले और वो उनके पीछे बाइक पर बैठकर उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि उमर अयूब साहब ना पहुंच पाए, बाइक पर भी वो नहीं पहुंच पाए। उसके बाद फिर होता क्या है कि ये सारे लोग एक प्लाजे के अंदर पनाह ले लेते हैं। अब जब ये सारे लोग प्लाजे के अंदर पनाह लेते हैं, आपको पता है आजकल गर्मी काफ़ी शिद्दत होती है और ना वहाँ पर कोई कह लेंगे पानी का इंतज़ाम था, ना कोई वहाँ पर एयर कूलर था, ताकि पंखा तक नहीं था। इन लोगों को वहाँ पर बिठाया गया। कुछ फुटेजेस आपने देखी होंगी जब खान साहब की बहनें, उन्होंने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है, वहाँ पर वो बैठे हैं। उमर अयूब साहब थे, अहमद खान बच्चर थे, तो बाकी भी जरताज गुल साहिबा थी, या बाकी सारे लोग भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। अब जब वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे तो बहुत सारे PTI के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए। अब जब कारकुनान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद इनको था कि इन लोगों को हमने अरेस्ट करना है। अब अरेस्ट क्यों करना है यार, वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की गई थी या कह लें कि क्या ये लोग जेल के को अंदर दाखिल हो गए थे? नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर लेकर मुलाकात के लिए गए थे और ये मुलाकात करना चाहते थे खान साहब से और वो उनका कानूनी हक था, अदालत का हुक्म था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वर्कर्स जो वहाँ पर मौजूद थे उनको साइड पर हटाया गया। पहले तो पुलिस की जानिब से जितने भी वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे उनको कहा गया जी कि आप साइड पर हो जाएं और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि आपके हमारे पास वारंट है, आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। अब जब इन सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद आप कह लें कि इनको प्रिजन वैन में बिठाकर वहाँ से ले जाया गया, लेकिन जब प्रिजन वैन में बिठा रहे थे तो उमर अयूब साहब वहाँ पर बहुत जज्बाती थे और उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की। और जिस तरह आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो वो मतलब जितना एक कर सकते थे उमर अयूब साहब, क्योंकि जब आप सारा दिन वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो तो एक आपके अंदर वो गुस्सा भी होता है और वो बहुत शदीद नारेबाजी कर रहे थे खान के हाथ पे। तब वहाँ पर वर्कर्स भी मौजूद थे, लेकिन उनको वहाँ से हिरासत में लिया गया। प्रिजन वैन में जब उनको बिठा के वहाँ से ले जाना शुरू किया तो शौकत बसरा साहब ने अपनी गाड़ी पर उनको फॉलो किया। शौकत बसरा साहब प्रिजन वैन के पीछे पीछे ही रहे। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं इनको कहाँ ले जाया जाता है, क्या किया जाता है इनके साथ। तो उनको तब जो है वो आप कह लें कि चक्री इंटरचेंज के मकाम पर, जो मैंने आपको शनवारी होटल बताया, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर खैर उनको वो खाना वगैरह और वो सारी फुटेजेस मैंने आपको बताया वो आपने भी देखी होंगी, तो वहाँ पर उनको ले जाया गया। अब बेसिक तो ये था कि उनकी मुलाकात करवाई जाती क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे, अदालत का हुक्म था ये। और आप ये कह लें कि लार्जर बेंच का हुक्म, सिर्फ अदालत का हुक्म एक तो है ना कि चलें किसी एक जज साहब का फैसला हो तो फिर भी बंदा कहता है, दो भी नहीं, वो लार्जर बेंच, 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि मुलाकात करवाई जाए। अब अदालतों के हुक्म को इस तरह रौंदा जा रहा है और क्या अडयाला जेल के सुप्रीडेंट वो अदालतों से भी आगे हो गए हैं कि मतलब वो अदालतों के हुक्म को भी नहीं मान रहे। एक जो उनका कानूनी हक है वो उनको कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए फिर ये तो था कि बातें तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये तो डोगर साहब को सोचना चाहिए ना जिन्होंने ये फैसला दिया था। या तो पहले अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को कहते कि हाँ जी आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर मुझे बता दें, मैं फैसला ही नहीं देता हूँ, कम से कम आपकी थोड़ी कोई इज्जत तो रह जाती ना।
लेकिन आपने तो वो भी नहीं रहने दिया, अदालत का हुक्म है, लेकिन अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकातें ना कराने पर तौहीन जजिस की हो रही है, और बात भी सही है, तौहीन उनकी नहीं हो रही है। आप देखें ना कि उनके साथ तो वर्कर आज भी खड़े हैं, क्या उनकी कोई इज्जत कम हो गई है, या क्या इमरान खान को लोगों ने इस वजह से छोड़ दिया? नहीं, उल्टा उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हो रहा है। तौहीन तो जजिस की हो रही है। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। बात भी खैर कुछ इस तरह से ही है। और इमरान खान के मुकदमा लड़ने वाले वकला को नहीं मिलने दिया जाता, क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस ख़राब करना चाहते हैं? अब ये कल उनका एक सवाल था और बड़ा बुनियादी सवाल था, और बात भी उनकी ठीक है कि अडयाला जेल का सुप्रीटेंडेंट अदालत के अहकामात को नहीं मानने को तैयार। अदालत कह रही है मुलाकात करवाएं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। और उस दिन भी मैं आपको यही बता रहा था, शहजाद इकबाल साहब ने बताया था कि जब मियाँ साहब जेल में थे तो इनसे 80-80 लोग मिलने आते थे, इनके खाने भी घरों से आते थे, और इनको जिस तरह के माहौल में मिलवाया जाता था, उन्होंने अपनी आंखों देखा मंजर आपके सामने रखा था जब वो इंटरव्यू के लिए गए थे। और खैर इस पर तो और भी बहुत सारे लोगों ने, अहमद मीर साहब ने या बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की। और ठीक है, जब भी आप कह लें कि जितने भी सियासी लोग जेलों में जाते हैं उनसे मुलाकातें तो होती हैं। अब ये इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी, उनके बोलने पर पाबंदी, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो खौफ किस बात का? या तो वैसे ही यार तस्लीम कर ले जी कि हम हार गए, आप हमारे से तगड़े हैं, आप हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अवाम सारी उनके साथ खड़ी, और ये हरकत करके क्या आपको लगता है कि अवाम उनका साथ छोड़ देगी? या अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है? तो वो कभी भी नहीं हुई। उल्टा आप कह लें कि बातें तो आप पर ही की जा रही हैं। और फिर जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुलाकात का दिन होता है और वो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, ना तो वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ हुई, ना वो कोई जेल के अंदर ज़बरदस्ती घुसे, ना उन्होंने आप कह लें कि वहाँ पर कोई इस तरह का किया कि जिस पर उनको अरेस्ट किया जाए। अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ मुलाकात के लिए गए, लिस्टें उन्होंने पहले दी, नाम पहले दिए, अलीमा खान साहबा से मुलाकात का वादा आपने खुद किया, उनको यकीन दहानी आपने खुद करवाई, और जुमेरात के दिन आपने उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई। और ये कुछ तीसरी से चौथी बार आप कह लें कि अलीमा खान साहबा को अरेस्ट किया गया। तो ये सारी सूरत अब तक आप कह लें कि चल रही है। नईम हैदर पंजोता साहब ने भी कल इस हवाले से गुफ्तगू की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि बहनों की मुलाकातों पर खौफ, इमरान खान की तस्वीर पर खौफ, तकरीर पर खौफ, नाम पर खौफ, आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो जेल में जाकर माफ़ी मांग लीजिए। और बात भी उनकी ठीक है, जब आप किसी चीज़ का मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर एंड में माफ़ी बचती है, जाके माफ़ी मांग ले। मेरा ख्याल है वही बेहतर हाल है। कम से कम आपकी जो बची कुछ इज्जत है, मेरा ख्याल है वो रह जाएगी। मजीद नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा जी कि आपकी माँ, आपकी बहन अगर ऐसे हम उठा कर ले जाएं तो क्या आपको पता चलेगा तो कितनी तकलीफ होती है। सही बात है। अच्छा जी, ये कल की सारी सूरत हाल थी अडयाला जेल की, जो मैंने आपके सामने रखी है कि कल वहाँ पर क्या कुछ हुआ। अब इससे अगली जो सूरत हाल इंशाल्लाह वो तो मैं आपको तमाम तफसीलात अगले व्लॉग में बताऊँगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं उमरकोट इलेक्शन की, जो NA 213 का इलेक्शन हुआ। अब आपको पता है कि PTI की वहाँ पर कंपेन किस तरह की चल रही थी। अगर इनके जलसे देखे जाए, इनकी रैलियाँ देखी जाए, सारी सूरत हाल देखी जाए, तो जो लाल माली साहब हैं उनकी कंपेन बहुत भरपूर चल रही थी, और ये लग रहा था कि मुकाबला बहुत वन साइडेड होगा। बल्कि अब यहाँ तक कह लें कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन है, ये मुझे सारा रिसर्च करने के बाद पता चला। मुझे पता चला कि लाल माली साहब के मुकाबले में कौन है, तो वो पता चला जी कि सबा तालपुर है। लेकिन जी सारा दिन जब ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर धांधली हुई, धांधली की कुछ फुटेजेस आ रही हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सारा दिन चलती रही। अब उसके बाद कुछ हमने इस तरह के भी पोलिंग स्टेशन के कह लें कि रिजल्ट देखे, जहाँ पर PTI के कैंडिडेट के 500 वोट थे और PP के जो कैंडिडेट हैं उनके 15 वोट थे। मतलब देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। सारा दिन ये सूरत चलती रहती है, लेकिन पता चलता है जी कि सबा तालपुर साहिबा ये इलेक्शन जीत गई है। तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि अगर ना उनकी कोई कंपेन वहाँ पर, ना उस तरह से कह लें कि उन्होंने लोगों को इंगेज किया, हल्के के लोग ना उनके कुछ साथ उस तरह से हमें नज़र आए। अगर हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे तो वो PTI की बड़ी बड़ी रैलियाँ, PTI के बड़े बड़े जलसे, और फिर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो आप कह लें कि अक़लियत है ना, वो अक्सरियत में है, क्योंकि वहाँ पर जो अक़लियत का वोट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए ये अक़लियत की नुमाइंदगी लाल माली साहब जो बहुत अच्छे से कर सकते थे, और इसीलिए शायद वोटर उनके साथ बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। और फिर शाह महमूद कुरैशी के इस हल्के के अंदर बहुत असर व रसूख है, तो इसलिए भी PTI के जो कैंडिडेट थे उनकी वहाँ पर कह लें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, और लग रहा था कि ये इलेक्शन जो है वन साइडेड होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को पता चलता है जी सबा तालपुर साहिबा जीत गई हैं। तो ये कुछ सूरत हाल थी, या मतलब आप कह लें खैर पहले जो इलेक्शन में हुआ है या उसके बाद से ये कोई नई बात तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक हैरानी होती है कि पहले दिन से लेकर इस चीज़ को देख रहे थे तो बड़ा वन साइडेड मुकाबला लग रहा था, लेकिन आखिर में नताइज जब आते हैं तो पता चलता है जी कि जो जीतने वाला था वो हार गया है।
और जो हार रहे थे वो जीत गए। तो खैर ये भी पाकिस्तान में ही हो सकता है, कहीं और तो दुनिया में हमने नहीं देखा। बहरहाल जो NA 213 का इलेक्शन है वो सभा तालपुर साहिबा ने जीत लिया जी, और ये कुछ वहाँ की सूरत थी। और बाकी का थोड़ी सी बात कल मैंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपको बताया था, जो रूल ऑफ लॉ के नाम से कन्वेंशन था, वहाँ पर उन्होंने कह लें कि तकरीर की। कल उनकी तकरीर की जो गुफ्तगू थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। पर हाल बाद में मैं कुछ फुटेजेस देख रहा था, रेहाना डार साहिबा जिस तरह से उनके साथ वो मिल रही थी और वो उनके हाथ चूम रहे थे, तो वो बड़े जज्बाती मनाजिर थे। फिर जाहिर बात है कह लें कि उम्मीद भी दिलाई अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स को कि आपने हार नहीं माननी है और आप खड़े रहें। इंशाल्लाह हम इमरान खान के लिए जंग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और बाकी भी कह लें कि वहाँ पर कुछ कल जो वकला के मनाजर थे वो भी देखने के काबिल थे, क्योंकि PTI के वकला की वहाँ पर अक्सरियत है। और कह लें कि फिर अली अमीन गंडापुर एक टाइम के बाद पंजाब आए थे और वो वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, तो वो भी कुछ इस तरह के मनाजर थे जो कल भी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। बहरहाल ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जिस पर हमने बात की। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।